मोरवन डैम बचाओ आंदोलन आज चरम पर पहुंच गया। सुधि रेयांश प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में 400 से अधिक ट्रैक्टरों का काफिला किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ नीमच कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुआ। रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए और मोरवन डैम बचाओ के नारे गूंजते रहे। प्रशासन ने रूपपुरा, बावल और भड़भड़िया फंटा पर रैली को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने सड़क पर धरना देकर 1 घंटे तक 4 लेन जाम रखा। बाद में समझाइश के बाद जाम खुला, पर किसान पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एडीएम बीएल कनेज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 41% चरणोई भूमि को 2% दिखाकर औद्योगिक निवेश निगम को सौंपा गया। ग्राम सभा की सहमति के बिना प्रक्रिया पूरी की गई और दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर शामिल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि लीज निरस्त कर भूमि को चरणोई के रूप में बहाल किया जाए और फैक्ट्री निर्माण पर रोक लगाई जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। प्रकार प्रदर्शन किया गया था, क्या फैक्ट्री का मामला है? देखो, प्रदर्शन तो पिछले 25 दिनों से सब मोरवन डैम पे बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ धरना देके बैठे हैं। प्रशासन ने नहीं सुनी और उल्टा प्रशासन ने वहाँ आके जबरदस्ती लगभग 100-150 जवान लाके, जबकि इस फैक्ट्री वाले को जो जमीन आवंटित हुई उन शर्तों पे हुई 2024 में इसको कब्जा करना था। ये उसके बाद कब्जा उस समय नहीं कर पाया और अब जाके प्रशासन, वहाँ लोकल प्रशासन मदद कर रहा है और इसको जबरदस्ती कब्जा करवा रहा है। उसके बाद वहाँ जो लोग बैठे थे उनको धमकाया गया। धरने पे 5-7 लोग रोज बैठ रहे हैं, 10 आदमी 15 आदमी, जैसे जो किसानों के जैसे समय मिलता है शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था, उनको वहाँ धमकाया गया। उसके बाद जो है आज सभी किसानों ने तय किया, पिछली बार मोरवन भी बंद हुआ, सबको पता है, तो कुछ लोग जानबूझ के उकसा रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। वहां से जब आज धरना देने के लिए या ज्ञापन देने के लिए निकले हैं मोरवन से, तो गांव-गांव जो है सब गांव के बाहर पुलिस लग गई और गांव से लोगों को निकलने नहीं दिया। तो इस प्रकार की तानाशाही वहां के जनप्रतिनिधि के कहने से, और रोज वो जो है वहां की जो सारी जमीनें वो एक-एक करके सारी जमीनों को उन्होंने नील लिया है। मंदिर की जमीनें खा गए, गौशाला की जमीनें खा गए, ये जमीनें भी उनके रिश्तेदारों को दे रहे हैं। तो इस बात को लेके वहां के जागरूक युवा और किसानों ने विरोध किया और विरोध करने के लिए यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। ये धरना, ये ज्ञापन जो है सरकार के खिलाफ नहीं है। वहाँ जो जनप्रतिनिधि है तानाशाही करके वो सारी जमीनों को, किसानों के कब्जे की जमीनें जो है जिस पर पुश्तैनी खेती करते आ रहे हैं, वो जमीनें भी छीन के खड़ी फसलें उन्होंने बर्बाद की है। और हर महीने कुछ न कुछ इस प्रकार का वो करते रहते हैं। किसान अगर कोई सामने बोले तो उनको दबाया जाता है, झूठे मुकदमों में केस बना के उनको फंसाया जाता है। किसान चाहता है मोरवन डैम उनके बाप दादाओं ने मेहनत करके श्रमदान करके डैम बनाया है, तो वहां पे जो है वो डैम का ना तो किसी को पानी लेने देंगे और ना दूषित पानी उसमें डालने देंगे। हमारी जीवनदायी में वो जो नदी है, गंभीरी नदी, वहां से बह के आती है पानी, वहां पीने का पानी पूरे क्षेत्र में वहां से आता है। अगर हमारी बात आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, और अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनते हैं तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। और सब लोग, आज तो 10-15 गाँव के लोग हैं, आगे पूरी विधानसभा के लोग और जिले के लोग यहाँ से ट्रैक्टर भर के और भोपाल के लिए कूच करेंगे। कुमार जी बताओ, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, क्या मामला है, क्या? जो टेक्सटाइल फैक्ट्री मोरवन में लग रही है वो 2017 में उसका आवंटन हुआ। जब जैसे ही ग्रामीण जनों को पता चला कि यहाँ पे फैक्ट्री का काम चल रहा है, उसी दिन से सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठ गए थे और हम सब लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। वहाँ का ठेकेदार जो है वो आके किसानों को चमकाता है, डराता है और बोलता है कि तुम्हारे पास परमिशन कहाँ है, अनुमति कहाँ है धरने पे बैठने की, किसकी जमीन है, ऐसे धमकाता है। हम लोग आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं इस बात के लिए कि मोरवन डैम में जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है, स्थानीय लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं, ना किसान को, ना मजदूर को, ना गरीब को। आज जो भी मजदूर वहां लग रहे हैं वो भीड़ रहे हैं कि 0.8 मिली घन मीटर डैम में पानी है प्रकृति की कृपा से, इंद्र भगवान। लेकिन जब पानी नहीं रहता है तब किसानों, 4 पानी का नियम है। अभी सरवानिया में सब लोग वहां का पानी पी रहे हैं, मोरवन कहीं किसी की शिकायत नहीं है, लेकिन डैम का पानी केवल फैक्ट्री में देंगे, आपने देखने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो है सकलेचा जी 6 फैक्ट्रियां और ला रहे हैं, तो फैक्ट्रियां ऐसी, किसान ये चाहता है किसान के जो उपज है उसकी फैक्ट्री लगे तो हम सब तैयार हैं, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। लेकिन कपड़ा मिल से हमें कोई फायदा नहीं। ये लोग वहां का पानी देखिए, गंदा पानी,
केमिकल जमीन में जाता है, वो जमीन में रिस्क है वो नीचे है, और घाटियों पे जो अपना टेक्सटाइल बन रही है बहुत ऊंचाई पे। लोगों को रोजगार। आज मोरवन डैम बचाओ आंदोलन को लेकर आंदोलनकारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेगा प्रशासन इस बात? मोरवन में टेक्सटाइल फैक्ट्री की स्थापना हो रही है और उसके आसपास के ग्रामीणों का और मोरवन के कुछ किसानों का ये मांग थी कि उस टेक्सटाइल की स्थापना हो जाने से मोरवन डैम का जो पानी है वो प्रदूषित होगा और उसका बड़ी मात्रा में दोहन होगा, जिसके कारण उनको खेती और पेयजल और उसके लिए भी कमी आएगी, साथ ही प्रदूषित पानी भी होगा। इसलिए जो है टेक्सटाइल की स्थापना नहीं की जाए, इस तरह की मांग थी। अभी हमने ज्ञापन मैंने लिया है और किसानों से चर्चा करेंगे और जो भी होगा उनको हम लोग समझा के और इसका समाधान करेंगे। आंदोलनकारी जो है ट्रैक्टर रैली निकाल के ज्ञापन देने पहुंच रहे थे, उनका आरोप है कि प्रशासन ने हमारी रैली को नाकाम करने की जगह जगह कोशिश की, रोका गया हमें, और 4 लेन पर भी आवागमन को बाधित करने की स्थिति। नहीं, प्रशासन द्वारा उनको नहीं रोका गया है। इस बारे में चक्का जाम की स्थिति कुछ समय 4 लेन पे रुके थे और थोड़ी देर के लिए 4 लेन अवरुद्ध हुआ था, हम लोग चले गए, चर्चा की और फिर वो आगे निकल गए, रास्ता चालू करा दिया। टेक्सटाइल को लेकर क्या अपील करेंगे आप प्रशासन की ओर से? कि हमारा तो ये अपील है कि जो टेक्सटाइल की स्थापना हो रही है उससे पानी किसी भी स्थिति में कोई प्रदूषित नहीं होता है और उस टेक्सटाइल मिल से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन भी नहीं होगा, इसलिए पानी किसानों के लिए और पेयजल के लिए जितना आरक्षित है वो सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील ड्रेसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।